दोस्तों, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर तरह का स्टडी मटेरियल जैसे कि क्वेश्चन बैंक, खासकर कि रेलवे जेई, एसएससी जेई, सभी तरह का स्टडी मटेरियल हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। एक बार ज़रूर से लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से चेक कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिपार्टमेंट में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक रिक्रूटमेंट आया है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए निकाली गई है, जिसमें कि डिप्लोमा, बीटेक और नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हमने अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.technicaldepartment.in में इसकी पूरी डिटेल जो है डाल दी है। अभी मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, फिर हम आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलेंगे और पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इसका फॉर्म आप कैसे डालेंगे उसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले देखिए, ये रिक्रूटमेंट जो है दोस्तों HPPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से ये रिक्रूटमेंट जो जारी की गई है, जिसमें कि वेरियस पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर और भी कई सारे पोस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 21 फरवरी से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो रहेगा वो 13 मार्च रहेगा। तो इससे पहले आपको आवेदन करना होगा। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा और जॉब लोकेशन आपकी हिमाचल प्रदेश रहने वाली है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा, BE, बीटेक या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। 18 से लेकर के 35 साल तक के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसका रिटर्न के माध्यम से लिया जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसका अप्लाई लिंक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट technicaldepartment.in पे मिल जाएगा और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ और कुछ अहम जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट 21 फरवरी को सबसे लेटेस्ट यहाँ पे जारी की गई है। सबसे पहले आप दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूंगा कि यहाँ पे और लास्ट डेट जो है 13 मार्च है, तो इससे पहले आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों दिखा दूँ कि इसमें ऑल इंडिया जॉब है। कैसे, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस पोस्ट विल बी एडमिसेबल ओनली टू कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेसिस्टेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि रिजर्वेशन का जो आरक्षण का फ़ायदा है जैसे कि OBC, SC, ST को, वो सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा। और अगर आप अदर जो सिटी के अगर कैंडिडेट हैं, तो अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट तो आपको जनरल के रूप में किया जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। यानी कि आप अगर OBC या SC, ST में आते हैं तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा और रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि ऑल इंडिया जॉब है, आप कहीं भी रहते हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए। चलिए मैं आपको इसका कुछ एक दो पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में देता हूँ। और बहुत ही अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट से आई है, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल, फूड वगैरह के तमाम डिपार्टमेंट से आई है, तो आप इसके लिए ज़रूर यहाँ पे भरें। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत तरह के पोस्ट। चलिए मैं आपको यहाँ पे पोस्ट बताता हूँ। एक पोस्ट है जो कि पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की तरफ से, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजली विभाग में है, के डिपार्टमेंट से आई है। और नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें कि टोटल 46 है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जनरल के लिए 17 और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जिसका सैलरी जो है बहुत ही बेहतरीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 16,000 से लेकर के 40,000 के तकरीबन, और ग्रेड पे आपका 5,800 रहेगा। ठीक है, और एज लिमिट 18 से लेकर के 45 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर आपने डिग्री यानी कि BE, बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, जो कि आपका इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से आता है, वहाँ पे ये रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसमें कि टोटल 9 पोस्ट है और इसमें भी सैलरी आपका 15,000 से लेकर के 39,100 और 5400 आपका ग्रेड पे रहेगा। 18 से लेकर के 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जिन्होंने फर्स्ट क्लास यानी कि 60% से ज़्यादा, 60% मिनिमम के साथ बैचलर डिग्री कर रखा है, या तो केमिकल से या इन्वायरमेंटल से या फिर सिविल से या फिर इंडस्ट्रियल और या फिर मैकेनिकल से भी, अगर आपने BE, बीटेक या फिर कर रखा है, डिग्री कर रखा है
किस में केमिकल, इन्वायरमेंटल और सिविल या फिर मैकेनिकल से, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेहतरीन पोस्ट है, सैलरी बढ़िया है, तो ज़रूर से आप अप्लाई कीजिएगा। और कुछ कुछ पोस्ट यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए, लेकिन जो मेजर ब्रांच है उसमें नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नेक्स्ट एक और पोस्ट है जो कि आपका पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, जिसमें कि पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर है। इसमें भी सैलरी पैकेज सेम है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका एमएससी चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी आपका पॉल्यूशन कंट्रोल से आया है। इसमें भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक और वैकेंसी है यहाँ पे, वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल से है। इसमें आपका असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए है। इसमें जो है बैचलर डिग्री चाहिए आपका लॉ में, एडवोकेट वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल में है, उसका पोस्ट का नाम है जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर। इसमें भी आपका मास्टर डिग्री जो है वो चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन वैकेंसी है जो कि आप देख सकते हैं, स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन फूड सिविल सप्लाई की तरफ से आया है, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपने अगर लॉ कर रखा है, लॉ में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद और एक पोस्ट यहाँ पे आता है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर की है। ये भी बहुत ही बेहतरीन है, और इसमें सैलरी पैकेज आप देख सकते हैं, बेहतरीन सैलरी पैकेज आपको दिया जाता है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने डिग्री कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस वगैरह में, या फिर एमसीए भी कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यानी सभी ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिविल सप्लाई में है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करें, ना तो नहीं करें। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन के में रिक्रूटमेंट निकली गई है, जिसमें कि एक वैकेंसी है। और इसमें जो है एग्जीक्यूटिव हेल्थ की है, जिसमें कि अगर आपने बीटेक कर रखा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है इन्वायरमेंटल से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और एक वैकेंसी है, जिसमें कि पावर ट्रांसमिशन के डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, जिसमें कि अगर आपने एमबीए या फिर डिप्लोमा कर रखा है एचआर वगैरह में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की यहाँ पे वैकेंसी आई है। सब में एज लिमिट 18 से लेकर के 35 साल तक मांगा गया है। यहाँ पे और एक लॉ के लिए, जिसमें कि अगर आपने लॉ की डिग्री कर रखी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। तो और उसके बाद यहाँ पे और वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ, यानी डिप्लोमा का मेन ब्रांच के लिए नहीं है, डिप्लोमा इन्वायरमेंटल से अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए है। बाकी सारा बीटेक, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक और जो वैकेंसी है, ये भी बेहतरीन वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, जिसमें कि या अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा भी कर रखा है जर्नलिज्म में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के यहाँ पे पोस्ट जो है निकले हैं, जिसके लिए आप अप्लाई जो है ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, जिसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ये सब पोस्ट के लिए आप ज़रूर से भरें, क्योंकि ये सब ऐसा पोस्ट है जिसमें कि बहुत ही कंपटीशन रेट कम रहता है, क्योंकि ऐसे फॉर्म बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं। तो आप ज़रूर इसका भर के लाभ उठा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट है उनको 400 रुपये लगेंगे। जो SC/ST कैंडिडेट है वो आपका हिमाचल प्रदेश के, सिर्फ उन्हीं का 100 रुपये देना होगा। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कोई फ़ी नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बेहतरीन यहाँ पे है रिक्रूटमेंट, तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको अभी प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे कुछ और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है जानकारी, आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे समय हमारे पास कम है, नहीं तो मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में भी डिटेल दे देता। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, एग्जामिनेशन, पर्सनैलिटी टेस्ट और फाइनल सिलेक्शन के आधार पर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन केस वेदर द कैंडिडेट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन, ठीक है, वो अगर आप लार्ज होता है यानी कि ज़्यादा संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहला जो होगा वो आपका जो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होगा। जो कैंडिडेट है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कैंडिडेट एलिजिबल है, और उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, या फिर इसको ऑफलाइन माध्यम से भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से लिया जाएगा, जो कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। मार्क्स जो है स्क्रीनिंग टेस्ट आर ओनली मीन टू शॉर्ट लिस्टेड, जो आपका स्क्रीनिंग होगा वो आपका सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर लिया जाएगा। और फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इन नो वे बी
देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विद देयर मेरिट और फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे साफ साफ ये बात लिख दिया गया है, जो मिनिमम पास मार्क्स होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए या फिर ऑफलाइन टेस्ट के लिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव कुछ भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। 25% जो है कैंडिडेट को यहाँ पे देना होगा और 20% रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपका 45 जो है जनरल के लिए और 35। तो ये आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है। और दोस्तों यहाँ पे डेट जरूर याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट technicaldepartment.in पे अप्लाई का डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पे यूज़र साइन इन पे क्लिक करना होगा और आपको अपना यहाँ पे आईडी बनाना होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसको आपको लॉगिन करके और यहाँ पे सिंपल फॉर्म को भर के और इसका फॉर्म भर देना है। तो दोस्तों यही सब आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है बिल्कुल आप लोगों के लिए।